स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज वीडियो के अंदर हम लोगों ने थॉमस कैलकुलस 12th एडिशन की एक्सरसाइज 8.3 को डिस्कस करना है, जिसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहना है। क्वेश्चन 1 से 34 तक आ रहे हैं। ठीक है, टॉपिक इसके अंदर जो हम लोगों का आ रहा है वो आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का आ रहा है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आप लोग के पास इंटीग्रेशन dx ओवर स्क्वायर रूट 9 + x²। अब जैसे कि टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, तो मतलब इस तरह का फंक्शन के लिए आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन का मेथड यूज़ करना है, जिसके लिए आप लोग कुछ बेसिक फार्मूलाज है जो आप लोगों को लर्न करना पड़ेंगे। आप लोगों ने वीडियो पॉज करके ये फार्मूलाज को क्या कर लेना है, नोट कर लेना है। जैसे अगर आप लोगों के पास स्क्वायर रूट के अंदर a² + x² वाली फॉर्म बन रही हो, या स्क्वायर रूट के अंदर a² - x² वाली फॉर्म बन रही हो, या स्क्वायर रूट के अंदर x² - a² वाली फॉर्म बन रही हो, इन तीनों में से कोई भी फॉर्म बन रही होगी तो आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन का मेथड यूज़ करना है इंटीग्रेट करते हुए। तो किससे करते हैं, इसके लिए आप लोगों ने, अगर आप लोग के पास a² + x² मतलब को कांस्टेंट का स्क्वायर और साथ फंक्शन का स्क्वायर और रूट भी और प्लस का साइन हो सेंटर में, तो आपको ना x को सब्स्टिट्यूट करना है a tan थीटा के इक्वल। अगर आप लोगों के पास कांस्टेंट नंबर का स्क्वायर और साथ एक फंक्शन का स्क्वायर और सेंटर में माइनस हो, तो इसको आप लोगों ने सपोज करना है x = a sin थीटा। और आप लोगों के पास स्क्वायर रूट के अंदर x² - a² हो, तो इस केस में आप लोगों ने जो सब्स्टिट्यूशन लगानी है x = a secant थीटा लेनी है। जी, तीन फंक्शंस को सॉल्व करते ही इंटीग्रेट करते हुए आप लोगों को कुछ आइडेंटिटीज का भी पता होना चाहिए जो फिक्स हैं। ये 3 आइडेंटिटीज हैं जो आप लोगों ने याद कर लेनी है। 1 + tan² थीटा = होता है secant² थीटा के, 1 - sin² थीटा = cos² थीटा के, और secant² थीटा -1 होता है tan² थीटा के। ये मैंने इसी से ही बनाई हुई है। ठीक है, इन तीनों मेन आइडेंटिटीज को हम लोगों क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। क्यों, मैंने tan sin और secant की हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन करनी है, इसलिए हम लोगों ने अपनी आइडेंटिटीज को भी उनमें क्या किया हुआ, कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन को अगर आप लोग गौर से देखें तो स्क्वायर रूट के अंदर 9 + x का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो 9 + x का स्क्वायर को अगर आप लोग एक स्टेप और लिखें, इक्वल का साइन लगाएं, लिख सकते हैं ना इसको dx ओवर रूट के अंदर आप इसको 9 का लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, सेंटर में प्लस और x का स्क्वायर। ये 3 मतलब कांस्टेंट का स्क्वायर है प्लस x का स्क्वायर आ रहा है। कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर और रूट भी आ रहा हो, तो इस केस में जो आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन लेनी होती है वो लेनी है x = a tan थीटा लेनी है। तो वहीं मैंने यहाँ पे क्या किया, सपोज किया लेट x = a tan थीटा। अब a की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है, यहाँ पे जो कांस्टेंट नंबर पड़ा होता है उसी को हम लोग a की जगह रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ 3 है, तो a का स्क्वायर है ना, मतलब a का स्क्वायर मतलब हमने तो यहाँ a पुट करना, तो वो बन रहा है 3। तो अब आप लोगों ने दोनों तरफ क्या लेना है, डेरिवेटिव ले लेना है। ये बन जाएगा dx और ये बन जाएगा 3 tan थीटा की डेरिवेटिव होता है secant² थीटा, साथ आ जाएगा d थीटा। अब आप लोगों ने ओरिजिनल क्वेश्चन के अंदर अपने वैल्यूज़ पुट करनी है। इंटीग्रेशन dx की जगह आप लोगों ने पुट कर देना है 3 secant² थीटा d थीटा, और रूट के अंदर आ रहा है 3² + x², मतलब x को आप लोगों ने क्या सपोज किया, 3 tan थीटा। तो x की जगह पुट करेंगे 3 tan थीटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर आपके पास क्या है, 9। इसको हम रीसिम्प्लीफाई करते हैं, 3 secant² थीटा d थीटा ही रहेगा। यहाँ से 3 3 * 9 प्लस ये 3 3 * 9 और tan का थीटा का जो स्क्वायर होगा tan² थीटा बन जाएगा। दोनों में से आप लोग 9 क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की, यहाँ पे इसके ऊपर रूट लिखना भूल गई। आप लोगों ने लिख लेना है, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना है। ठीक है, अब आप लोगों ने दोनों में से क्या कर सकते हैं, 9 कॉमन ले सकते हैं। दोनों में से 9 जब कॉमन लेंगे तो इन रह जाएगा 1 + tan² थीटा रह जाएगा। 1 + tan² थीटा को अगर आप लोग अपनी आइडेंटिटी से कंपेयर करें तो इक्वल किसके आ रहा है, secant² थीटा। मतलब आप 1 + tan² थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, secant² थीटा लिख सकते हैं। और दोनों में से 9 हम लोगों ने क्या किया, कॉमन लिया हुआ है, तो 9 को किसका स्क्वायर लिख सकते थे, 3 का स्क्वायर लिख सकते थे। तो फंक्शन बन जाएगा 3 secant थीटा के पावर स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होकर आपके पास सिंपल आ जाएगा 3 secant थीटा। एक secant थीटा से कटिंग होगा, 3 से कट के आपके पास सिंपल secant थीटा की इंटीग्रेशन बन जाएगी। इसका आंसर बनेगा ln ऑफ मोड ऑफ secant थीटा प्लस tan थीटा प्लस c। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आप लोगों का x की फॉर्म में था, तो आप लोगों ने आंसर भी x की फॉर्म में देना है। तो अब x की फॉर्म में कैसे देंगे, आपको secant थीटा और tan थीटा की वैल्यूज चाहिए, तो वो कैसे निकलेंगी। पहली तो बात यहाँ से आप लोग देखें, आप लोगों ने x को सपोज किया हुआ है 3 tan थीटा के। अगर tan थीटा इधर रहने दे, 3 इधर जाके डिवाइड होगा तो x/3 tan की वैल्यू नहीं आ जाएगी। ठीक हो गया, यहाँ मैंने साइड पे भी करके बताया हुआ है। tan थीटा की वैल्यू x/3 आ जाएगी, जो फंक्शन हम लोगों ने सपोज किया उसी से निकाली है। अब आइडेंटिटी के अंदर 1 + tan² थीटा = secant² थीटा। अगर tan की वैल्यू अगर हमारे पास है तो हम यहाँ पे पुट करके secant की वैल्यू ले सकते हैं, वही चीज़ यूज़ किया है। 1 + tan² थीटा = secant² थीटा। tan की जगह मैंने वैल्यू पुट की x/3 का स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो बन जाएगा x² / 9। एलसीएम करेंगे तो 9 एलसीएम में आ जाएगा, 9 × 9 + x², 9 + x² / 9 और = secant²। स्क्वायर खत्म करेंगे तो दोनों साइड पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। रूट को इस 9 का स्क्वायर रूट तो खत्म होकर बाय 3 आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट के अंदर 9 + x² आ जाएगा। और यहीं आप लोगों ने secant थीटा की जगह पुट कर देना है, स्क्वायर रूट 9 + x² / 9 आ जाएगा।
9 नहीं, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक हो गई, ये मैंने पुट कर दिया। और tan थीटा की वैल्यू आप लोगों के पास क्या निकाली हुई है, x/3 प्लस c इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, ln ऑफ 9 प्लस एक्स के, ये ऐसे लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अगर दो चीज़ें डिवीजन है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं ना माइनस ln ऑफ 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से भी आप लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स ऐसे रहने दें। और यहाँ से मैंने थोड़ी सी गड़बड़ की हुई है, हाँ अच्छा, पॉजिटिव वैल्यूज़ को मैंने मोड के अंदर लिख दिया है। और ये वाला 3 दोनों में से एलसीएम भी तो कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा देख लें, ln मैंने ऐसे रहने दिया है, इधर से मैंने एलसीएम ले तो 3 आ जाएगा, नीचे ऊपर बन जाएगा स्क्वायर रूट 9 प्लस एक्स स्क्वायर, और प्लस आ जाएगा x और साथ आ जाएगा मोड, और प्लस ही तो वैसे ही आ रहा है। अब ये वाला लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये वाली चीज़ दोनों जो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की फॉर्म है, तो इसको एज इट इज़ रहने देंगे। और नीचे वाला नंबर आके ऊपर आके क्या हो जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग माइनस हो जाएगा, माइनस ln ऑफ 3 लिख दिया। समझ आई ये मोड के अंदर ये चीज़ और ये कैसे हुई। अब यहाँ से ln ऑफ 3 और c दोनों ही कांस्टेंट है, तो इन दोनों की जगह c डैश लिख लें, या यहाँ तक भी आंसर लिख लें, ये आपकी मर्जी है, इनफ है। फाइनल आंसर बन जाएगा ln ऑफ मोड ऑफ स्क्वायर रूट 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मोड प्लस c डैश।